वेजिटा भी अपने सुपर सैयन फॉर्म में दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी अचानक वेजिटा के पीछे वही इविल एंटिटी आ जाती है, जिसे वेजिटा भी महसूस कर लेता है और बोलता है, तुम तो केकरोट नहीं हो, तुम तो कोई और हो। तब वो इविल एंटिटी बोलता है, जिसका नाम इविल गोकू था। बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं। वेजिटा इतना बोल के वो उसको एक खतरनाक पंच मार देता है, जिससे वो सीधा पहाड़ में जाके घुस जाता है। फिर वो गोकू की तरफ एक ब्लैक कलर का की ब्लास्ट छोड़ देता है। गोकू उसे टकराते ही अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। तब हमें इविल गोकू को पूरा दिखाया जाता है, जिसकी आंखें पूरी लाल, लंबे बड़े बाल और हाथ पाँव में जंजीर जकड़ी हुई। अरे ये इविल गोकू या ब्रोली? खैर छोड़ो। इविल गोकू बोलता है, मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने आया हूँ। ये सुन के गोकू भी गुस्से में बोलता है, और तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार दोगे इविल? गोकू बोला, मैं तुम्हें मार के यहाँ शांति लाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग नए अर्थ में बहुत गंद फैला के रखा है। इतना बोल के वो सीधा गोकू को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे गोकू के मुंह से खून निकल आता है। पर फिर भी इविल गोकू नहीं रुकता। वो उसको लगातार पंच मारता रहता है। तब गोकू भी पंच मार के उसका मुंह छपटा कर देता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ वेजिटा भी उठ जाता है और गुस्सा होकर सुपर सैयन में बदल जाता है। फिर वो सीधा इविल गोकू के ऊपर हमला कर देता है, पर वो उसको एक पंच में उड़ा देता है और गोकू को भी उठा के फेंक देता है। इस बार गोकू भी जवाबी वार में उसके ऊपर की ब्लास्ट कर देता है, पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता। तब वेजिटा भी आके उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको भी इजीली डोज कर लेता है। फिर जैसे ही वो वेजिटा को पंच मारने वाला होता है, तब गोकू आके उसे अपने कामे हाँ से बचा लेता है। मगर इविल गोकू पर इतने वॉर के बाद भी कुछ असर नहीं होता है। उल्टा वो बहुत ज्यादा गुस्सा होके अपने इविल फॉर्म को एक्टिवेट करने लगता है, जो देखने में ही इतना खतरनाक लगता ही होता है। दूसरी तरफ गोकू बेहोश होके गिरा होता है, जिसके पेट में बहुत खतरनाक चोट लगी होती है। तभी हमें अचानक इविल गोकू का पास्ट दिखाया जाता है, जो अलग टाइमलाइन में ड्रैगन बॉल से शेनरॉन को बुलाकर पूछता है कि सुपर सैयन गॉड फॉर्म में कैसे बदलेंगे। शेनरॉन बोलता है, 5 सैयन की एनर्जी 1 सैयन को देनी होगी, तब सुपर सैयन गॉड फॉर्म का जन्म होगा। इसीलिए सारे मिलके गोकू को एनर्जी देने लगते हैं। तब ऐसा लगता है गोकू अब गॉड फॉर्म में आ जाएगा, पर उनका प्लेन फेल हो जाता है, जिससे देख के बिरस गुस्सा हो जाता है। तब गोकू को भी समझ जाता है कि अब हमें बिरस से लड़ना पड़ेगा, वरना वो अर्थ को उड़ा देगा। जैसे ही वो हमला करता है, बिरस गोकू का पाँव मार के तोड़ देता है और गोकू को मार के खत्म करने वाला होता है। तब वहाँ इविल गोहान आके उसे बच्चा लेता है। तब गोकू बोलता, तुम्हें सबको बचाना होगा, तुम सबको एक साथ मेरे पास ले आओ, मैं सबको इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके अर्थ के बाहर ले जाऊंगा। गोहान बोलता है, पर डैड ये अर्थ तो किसी भी वक्त डिस्ट्रॉय हो सकता है। गोकू बोलता है, इसीलिए जाओ, उन सबको जल्दी ले आओ, हमें उन सबको बचाना होगा। तब गोहान भी स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। गोकू भी सबको आवाज देके बुलाने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि बिरस के हकाई की वजह से एक एक करके सारे लोग मरने लगते हैं। उसी धमाके में गोकू भी दूर उड़ जाता है। तब वो डेंडे को बोलता है, क्या तुम मेरे पाँव और चोटों को ठीक कर सकते हो? तब वो एक हाथ से गोकू के चोटों को ठीक कर देता है। गोकू से पूछता है, डेंडे बाकी सब कहाँ हैं? पर डेंडे चुपचाप कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप रोते रहता है। गोकू उसको पकड़े के बोलता है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, कहाँ हैं सब? तब डेंडे बोलता है, सब मर गए। जिससे एक दिन गोकू ट्रेनिंग करके आराम से सो रहा था। तभी अचानक उसको अजीब सा सपना आता है, जिसमें उसे बहुत अजीब सी डरावनी चीजें दिखाई देती हैं, जिससे वो डर के मारे उठ जाता है और सोचता है, मुझे वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करके माइंड को क्लियर करना होगा। इसीलिए वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हमें एक अननोन फिगर को दिखाया जाता है, जो गोकू को दूर से देख रहा था। दूसरी तरफ गोकू वेजिटा अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में और वेजिटा भी अपने सुपर सैयन फॉर्म में दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी अचानक वेजिटा के पीछे वही इविल एंटिटी आ जाती है, जिसे वेजिटा भी महसूस कर लेता है और बोलता है, तुम तो केकरोट नहीं हो, तुम तो कोई और हो। तब वो इविल एंटिटी बोलता है, जिसका नाम इविल गोकू था। बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं। वेजिटा इतना बोल के वो उसको एक खतरनाक पंच मार देता है, जिससे वो सीधा पहाड़ में जाके घुस जाता है। फिर वो गोकू की तरफ एक ब्लैक कलर का की ब्लास्ट छोड़ देता है। गोकू उसे टकराते ही अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। तब हमें इविल गोकू को पूरा दिखाया जाता है, जिसकी आंखें पूरी लाल, लंबे बड़े बाल और हाथ पाँव में जंजीर जकड़ी हुई। अरे ये इविल गोकू या ब्रोली? खैर छोड़ो। इविल गोकू बोलता है, मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने आया हूँ। ये सुन के गोकू भी गुस्से में बोलता है, और तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार दोगे इविल? गोकू बोला, मैं तुम्हें मार के यहाँ शांति लाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग नए अर्थ में बहुत गंद फैला के रखा है। इतना बोल के वो सीधा गोकू को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे गोकू के मुंह से खून निकल आता है। पर फिर भी इविल गोकू नहीं रुकता। वो उसको लगातार पंच मारता रहता है। तब गोकू भी पंच मार के उसका मुंह छपटा कर देता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ वेजिटा भी उठ जाता है और गुस्सा होकर सुपर सैयन में बदल जाता है। फिर वो सीधा इविल गोकू के ऊपर हमला कर देता है। ही होता है। दूसरी तरफ गोकू बेहोश होके गिरा होता है, जिसके पेट में बहुत खतरनाक चोट लगी होती है। तभी हमें अचानक इविल गोकू का पास्ट दिखाया जाता है, जो अलग टाइमलाइन में ड्रैगन बॉल से शेनरॉन को बुलाकर पूछता है कि सुपर सैयन गॉड फॉर्म में कैसे बदलेंगे। शेनरॉन बोलता है, 5 सैयन की एनर्जी 1 सैयन को देनी होगी, तब सुपर सैयन गॉड फॉर्म का जन्म होगा। इसीलिए सारे मिलके गोकू को एनर्जी देने लगते हैं। तब ऐसा लगता है गोकू अब गॉड फॉर्म में आ जाएगा,
जाएगा, पर उनका प्लेन फेल हो जाता है, जिससे देख के बिरस गुस्सा हो जाता है। तब गोकू को भी समझ जाता है कि अब हमें बिरस से लड़ना पड़ेगा, वरना वो अर्थ को उड़ा देगा। जैसे ही वो हमला करता है, बिरस गोकू का पाँव मार के तोड़ देता है और गोकू को मार के खत्म करने वाला होता है। तब वहाँ ईविल गोहान आके उसे बच्चा लेता है। तब गोकू बोलता, तुम्हें सबको बचाना होगा, तुम सबको एक साथ मेरे पास ले आओ, मैं सबको इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके अर्थ के बाहर ले जाऊंगा। गोहान बोलता है, पर डैड, ये अर्थ तो किसी भी वक्त डिस्ट्रॉय हो सकता है। गोकू बोलता है, इसीलिए जाओ, उन सबको जल्दी ले आओ, हमें उन सबको बचाना होगा। तब गोहान भी स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। गोकू भी सबको आवाज देके बुलाने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि बिरस के हकाई की वजह से एक एक करके सारे लोग मरने लगते हैं। उसी धमाके में गोकू भी दूर उड़ जाता है। तब वो डेंडे को बोलता है, क्या तुम मेरे पाँव और चोटों को ठीक कर सकते हो? तब वो एक हाथ से गोकू की चोटों को ठीक कर देता है। गोकू उसे पूछता है, डेंडे बाकी सब कहाँ हैं? पर डेंडे चुपचाप कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप रोते रहता है। गोकू उसको पकड़े के बोलता है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, कहाँ हैं सब? तब डेंडे बोलता है, सब मर गए, जिससे सुन के गोकू रोने लगता है और गुस्से में सुपर सैयन में बदल जाता है। फिर वो सीधा बिरस के ऊपर हमला कर देता है। तब बिरस एक छोटा सा हाकाई उसके सर पे रख देता है, पर तभी अचानक वेजिटा आके गोकू को बचा लेता है और बोलता है, सैयन के प्राइवेसी को बचाए रखना। उसके बाद धीरे धीरे पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय होने लगती है। गोकू अपने कामे हामे हाथ से उसको रोकने की कोशिश करता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए ना चाहते हुए भी गोकू को अर्थ से जाना पड़ता है। गोकू के जाते ही पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी तरफ जब गोकू की आंखें खुलती हैं, तब उसको भी पता नहीं होता कि वो कौन से प्लेनेट में आ गया। इसीलिए बोलते हैं, विलेंस जन्म नहीं लेते, उन्हें बनाया जाता है। अब चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर इसके बाद का पार्ट लाऊंगा। गोकू बोलता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तब हमें ईविल गोकू का बेटा ईविल गोहान को दिखते हैं, जो अपने पापा के बारे में सोच रहा था कि उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है। लगता है वो गोकू को मारने की कोशिश नहीं कर रहे। तब वो कर क्या रहे होंगे। उतने में टीएन वहाँ आ जाता है। वो बोलता है, पहली नजर में मुझे तुम गोहाना जैसे लगे, पर तुम तो गोहान नहीं हो, तुम तो कोई और हो। तब अचानक ईविला गोहान हमला कर देता है। उसके वार के प्रेशर से बड़ा धमाका हो जाता है, मगर टीएन को उसे कुछ नहीं होता है। इसीलिए ईविल गोकू इस बार तेजी से वार करता था, लेकिन टीएन उसे भी डोज कर लेता था, जिससे देख के ईविल गोकू भी शॉक हो जाता है। फिर टीएन उसे मारता है। तब ईविल गोकू दूर उड़ जाता है और इस बार ईविल गोकू रुक के अपने हाथ से अलग पावर जनरेट करके बिजली की तेजी से वार करता है, जिससे टीएन का पेट कट जाता है और उसे खून निकलने लगता है। पर ईविल गोहान फिर से हमला कर देता है। इस बार टीएन भी सोलर फ्लेम से वार करता है, जिससे ईविल गोकू का पंच दूसरी जगह लग जाता है। मौके का फायदा उठा के टीएन उसके ऊपर ट्री बीम छोड़ देता है। टीएन का वार इतना खतरनाक होता है कि उसे बचने के लिए ईविल गोकू सुपर सैयन फॉर्म में आना पड़ता है। उसके बाद वो वहाँ निकल पाता है और उसको मार के बेहोश कर देता है। फिर हमें गोकू और ईविल गोकू दिखाया जाता है, जो खड़े खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक वहाँ क्रिलिन आके वेजिटा को उठाता है। तब वेजिटा भी ब्लू फॉर्म में आ जाता है। दूसरी तरफ गोकू अपने गॉड फॉर्म में और ईविल गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में। ईविल गोकू के एक दो वॉर से ही गोकू के चेहरे पे कट लग जाता है। मरते पीटते गोकू जब गोकू उसको पहाड़ में घुसा देता है, तब ईविल गोकू गुस्से में सुपर सैयन 3 फॉर्म में आ जाता है, जिसे देख के गोकू भी तुरंत कामे हामे हाथ छोड़ देता है। पर इतने बड़े ब्लास्ट के बाद भी ईविल गोकू को कुछ नहीं होता। वो अचानक इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके गोकू के पास आ जाता है। फिर वो उसको पेट के पास एक ब्लैक कलर का ब्लास्ट रख के बोलता है, अब तुम्हारा खेल खत्म, और ब्लास्ट कर देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उसी धुएं में कोई ईविल गोकू के ऊपर की ब्लास्ट छोड़ देता है, पर वो उसे आराम से काट देता है। तब हमें पता चलता है कि ब्लास्ट छोड़ने वाला वेजिटा ही